तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आज फिर से एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। कल की थोड़ी सी राहत मिली थी जहां पर कुछ 1% इंडेक्सेस हमारे बड़े थे, जहां पर एक ट्रम्प की स्टेटमेंट की वजह से कुछ हाल पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। लेकिन आज फिर से वही हाल देखने को मिला है जो हमें पूरे हफ्ते देखने को मिला था। हर जगह जबरदस्त क्रैश। और ये जो अभी पिछले एक साल से स्टॉक मार्केट का हाल है, ये 2020 में जो बड़ा क्रैश देखने को मिला था उससे भी बुरा हाल इस वक्त है। और ये मार्केट 2020 वाली जो मार्केट थी उससे भी वर्स सिचुएशन में इस वक्त चल रही है। क्या एक बारी पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या चीजें आज हमको देखने को मिली। तो देखिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स 2% का क्रैश आज यहां पर देखने को मिला है। यहां पर जबरदस्त क्रैश है। लार्ज कैप इंडेक्स है, ये याद रखिएगा, ये कुछ स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज नहीं है। यहां पर आप देखें तो लगभग अपने जो 6 महीने पुराने लेवल्स थे उस पे ये इंडेक्स आते हुए आपको नजर आएगा। यहां पर मेजर आपको अदानी कंपनीज में क्रैश देखने को मिला है। अदानी ग्रीन एनर्जी, पावर, अंबुजा सीमेंट, ये सभी कंपनीज में एक जबरदस्त गिरावट है। 12-14% तक का क्रैश अदानी की कंपनीज में देखने को मिला है। और इसके अलावा जो बाकी कंपनीज भी थी, बड़ी बड़ी कंपनीज, पीएनबी, सीजी पावर, लोधा ग्रुप, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब में अक्रॉस कंपनीज सेक्टर यहां पर आज क्रैश देखने को मिला है। निफ्टी 50 इंडेक्स का भी हाल कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। एक महीने में लगभग 4.5-5% की गिरावट आ चुकी है। आज फिर से 1% की गिरावट आई थी। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो अब लगभग जो अपने नीचे के 24,400-500 के लेवल्स हैं उसी पे आ गए। अब निफ्टी इंडेक्स को देखेंगे तो 3-4 महीने की अगर आप एक साल में देखते हैं तो ये यहां से शुरू हुआ था, 26,000 25,000 जा रहा था, फिर 24,000, फिर 25,000, फिर 24,000, फिर 25-26,000, और अब फिर से गिरावट आके फिर 25,000 के लेवल्स पे निफ्टी इंडेक्स आते हुए नजर आया है। तो वही कंसोलिडेशन जो पिछले कई टाइम से चल रही है वो अभी भी होती हुई नजर आ रही है। तो कोई राहत इंडेक्स को नहीं मिली है। यहां पर भी अदानी कंपनीज ने लगभग 10-10% की गिरावट, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, इटर्नल में एक जबरदस्त गिरावट आई है। सिंस वहां पर जो दीपेंद्र है वो उन्होंने अपना इस सीईओ का पोस्ट छोड़ दिया है, तो वहां से एक जबरदस्त गिरावट आई है। और अक्रॉस बड़ी बड़ी कंपनीज, इंटरग्लोब एविएशन, सिप्ला, जियो फाइनेंशियल में आपको गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स में 2% का बड़ा क्रैश है। एक महीने में 6% और सिर्फ एक हफ्ते में 4.5% गिर चुका है। निफ्टी का स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में और भी ज्यादा बुरा हाल है। एक हफ्ते में 6% गिर चुका है। और 6 महीने में आप देखेंगे तो लगभग 15% का क्रैश यहां पर आ चुका है। अब दोस्तों, ये जो क्रैश अभी आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है, जिसमें 4% गिरता है, 5% ऊपर जाता है, फिर 4%, ये 2020 के क्रैश से भी काफी बुरा क्रैश है। यहां पर अगर आप देखेंगे 2020 की अगर हम बात करेंगे, वहां पर जनवरी में 6,000 के लेवल्स पे हुआ करता था स्मॉल कैप इंडेक्स, गिरावट आई 3500 पे आ गया मार्च में। लेकिन उसके बाद एक वन साइडेड उछाल देखने को मिला। तो एक झटका लगा था मार्केट में, मार्च के वो लेवल्स आए थे और उसके बाद एक वन साइडेड उछाल आपको लगातार मार्केट में देखने को मिला। बड़ा इजी तरीका है यहां पर। लेकिन अगर आप यहां पे अब मार्केट में देखेंगे तो यहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन इन्वेस्टर्स के लिए हो गई है। यहां पर आप देखें, पहले ऑल टाइम हाई पे वन साइडेड पहुंचा 2024 तक, वहां से गिरावट आने लगी, गिर के 2025 फेब तक 14,700 आ गया, फिर उछाल आया, फिर गिरावट आई, फिर हल्का सा उछाल और अब फिर गिरावट। तो यहां पर ऐसी मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टर्स फंसते हैं रादर देन वो जो कोविड वाली मार्केट थी उसमें जो पुराने इन्वेस्टर्स थे जो इन्वेस्ट करके बैठे हुए थे उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें आई थी। लेकिन नए इन्वेस्टर्स यहां पर फंसे नहीं थे आके। ऐसा नहीं हुआ था कि मार्च में 3500 चला गया ये निफ्टी स्मॉल कैप और उसके बाद फिर से नीचे जाके 2000-1500 गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। वो थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है, वहां पर मौके थे इन्वेस्टमेंट के। लेकिन ऐसी मार्केट में जहां पर 4 महीने गिरावट, 4 महीने उछाल और साल के एंड में आप देखते हैं तो कोई रिटर्न्स नहीं मिली होती, ऐसी मार्केट बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है नए इन्वेस्टर्स के लिए। इवन पुराने इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। अगर अचानक से एक दिन हम देखते हैं उठ के और सारे शेयर्स 4-4, 5-5% नीचे होते हैं, सारी शेयर्स की वैल्यूएशंस करेक्ट हो रही होती हैं, जिसकी 30 की प्राइस टू अर्निंग है वो 20 पे आ रहा है, जो 100 पे है वो 50 पे आ रहा है, मैसिव करेक्शंस देखने को मिल रही है। और ऐसी मार्केट बहुत ज्यादा टफ हो जाती है और यही मार्केट्स
असली में इन्वेस्टर्स को टेस्ट करती है। आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप पेशेंस रख रहे हो नहीं रख रहे हो, क्या आप सिल्वर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दोगे। और ऐसे में ही हमेशा जब हम बात करते थे डाइवर्सिफिकेशन की, वो ऐसी मार्केट में ही काम आता है। अगर आपने आपका पोर्टफोलियो इस वक्त डाइवर्सिफाइड होगा, आपने कुछ पैसा स्टॉक में, कुछ डेट में रखा होगा, कुछ पैसा आपने अपना सिल्वर गोल्ड ऐसी कम जगहों पे रखा होगा, तो आप फिर भी कम घबरा रहे होंगे, कोई आपका एसेट क्लास तो रिटर्न दे रहा होगा। लेकिन अब अगर आपने 2024 की मार्केट देख के सारा पैसा इक्विटी में लगा रखा होगा, तो ये जो पिछले 1.5-2 साल से मार्केट चल रही है, ये एक सबसे बड़ा लेसन है लर्न करने के लिए कि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है और ऐसी खराब मार्केट में आपको ये चीजें देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी पॉइंट क्या है कि 2024 के बाद हुआ क्या है, आपको वो समझना जरूरी है। देखिए, जो कंपनीज गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे चल रही थी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, वहां पर आप देखेंगे नए प्रोजेक्ट्स लगभग आने बंद हो गए। 1-1.5 साल से आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के हाल उठा के देखेंगे तो उनके रेवेन्यूज प्रॉफिट्स में कोई खास बदलाव नहीं है। जो पुराने ऑर्डर बुक है उसी के बेसिस पे उनका काम चल रहा है। एक हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर्स की बहुत बड़ी स्कीम आई थी, 1.5-2 साल से कोई नया टेंडर नहीं आया, तो वो जो थीम की कंपनीज थी, जो मल्टी बैगर बन रही थी, वो भी ठप हो गई है। सोलर पे बहुत ज्यादा बातें चल रही थी, बहुत ज्यादा पीएलआईज की बातें चल रही थी, वहां पर अब कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, तो वो थीम हमारी ठप हो गई है। ईएमएस की कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स की वाली कंपनी, वहां पर गवर्नमेंट का पीएलआई स्कीम आई हुई थी, वो दोबारा से बंद हो गई, तो वहां पे आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिली। आज का ही एग्जांपल लेता हूं, आज लगभग 8-9% का क्रैश पेटीएम में देखने को मिला। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया हुआ था कुछ कंपनीज को, कुछ सेक्टर्स को, वो अब गवर्नमेंट रिन्यू नहीं कर रही है, तो वहां से गिरावट आ रही है। तो गवर्नमेंट का जो कंपनीज को, सेक्टर्स को सपोर्ट था, वो धीरे धीरे खिंच रहा है। अगर गवर्नमेंट की ही स्पेंडिंग नहीं होगी तो कंपनीज को वो जो बड़ा सपोर्ट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से मिला हुआ था, चाहे हम रेलवे सेक्टर की बात करें और किसी भी सेक्टर्स की बात करें, वहां पे प्रॉफिट्स की ग्रोथ ही नहीं देखने को मिल रही है। और ये एक बड़ा कंसर्न आपको आगे रहने वाला है कि कब ये दोबारा से शुरू होगा। और उसका सबसे बड़ा रीजन है जो फ्री में सामान बांटा जाता है। अब एक ट्रेंड बन गया है हमारे यहाँ कि जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो ये बताया जाता है कि इस इलेक्शन में हम जीतेंगे तो हम कितना सामान फ्री में देंगे, कितना पैसा फ्री में देंगे, इलेक्ट्रिसिटी कितने रुपए की फ्री में देंगे, और ऐसे करके इतने ज्यादा फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं कि जो बेनिफिट कंपनीज को मिलना था या जो बेनिफिट्स ओवरऑल पब्लिक एट लार्ज को मिलना चाहिए था, वो कुछ चंद लोगों के हाथ में यहां पर रह गया। और उससे हो क्या रहा है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम होने थे, जो सड़कें बननी थी, जो अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, जो अलग डिफरेंट हमारे को चीज़ों पे काम करना था, टेक्नोलॉजीज पे, रेलवे के सुधार पे, वो सारी चीज़ें हमारी अभी बैक सीट पे चली गई है। तो ये इसका अल्टीमेटली जो चीजें हैं वो आपको रिफ्लेक्ट करेगी। ये गिरावट आपको देखने में कम लग रही होगी, लेकिन अगर आप कंपनीज की गिरावट उठाकर देखेंगे तो आपको 50-60% गिरी हुई कंपनीज बहुत सारी मिल जाएंगी, क्योंकि वहां पर जो चीजें पहले चल रही थी वो अचानक से, वो जो बातें थी वो सब बंद हो गई और गिरावट आपके लिए आनी शुरू हो गई। तो ऐसी मार्केट काफी टफ रहती है। अब यहां से कब वो सारी चीजें शुरू होंगी फिर से, वो देखना होगा। ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि सारी चीजें हमारी बेटर हो जाएंगी अगर हमारी अर्निंग्स की ग्रोथ आ जाएगी, और वो नहीं आ रही है। वो मैं पिछले 1 साल से आपको समझा रहा हूं कि अर्निंग्स की ग्रोथ नहीं है, असली मुद्दा तो वही है। बाकी चीजें देखिए चलेगी कि कुछ ट्रंप ने बोल दिया तो मार्केट बढ़ गई, कुछ बोल दिया तो घट गई, लेकिन उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि एक कंपनी अगर 20-25% से ग्रो हो रही है और वो बहुत लुक्रेटिव लेवल्स पे आ जाएगी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन कोई कंपनी ही अगर 1-2% से ग्रो कर रही है और वो सस्ते में मिल भी जाएगी, तो वो खरीद के आपका बेनिफिट क्या होगा? आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली वो ऐसे मार्केट क्रैश में 10-10, 12-12% क्रैश होगी, और यही रियलिटी चेक इस वक्त मार्केट में होते हुए नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोई डरने की बात नहीं है, फिर से वापस आपको 26,000 के लेवल्स पे आती हुई दिखेगी, आज नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो 3 महीने बाद। ऐसा नहीं है कि यहां से गिरते चली जाएगी। ये वॉलेटिलिटी चल रही है, एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, 26,200, 300 जाती है, फिर मैक्सिमम नीचे के लेवल्स पे अगर यहां से और फर्दर भी गिरती है तो 24,400, 500, वो हमने देखा है पिछले 1 साल से 2,000 पॉइंट्स के बीच में निफ्टी इंडेक्स यहां पर चल रही है। असली कंसर्न स्मॉल कैप और मिड कैप में आपका रहने वाला है, जहां पर कोई बॉटम नहीं बन रहा है, जो अपने बॉटम्स को भी, जो बॉटम पहले बने हुए थे, जो रेसिस्टेंस बने हुए थे, उसके नीचे जाकर स्मॉल कैप इंडेक्स जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा
कॉशियस होकर इन्वेस्ट करिए, लेकिन यहाँ पर साथ में डर के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो वो देखकर इन्वेस्ट करिए कि अगर आप ऊपर के लेवल ज्यादा लंबे टाइम के लिए सोच रहे हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी ऐसी ही मार्केट आपको देती है। लेकिन वहां पर आपको देखना है कि कौन सी कंपनीज हैं जो कि इन एनवायरमेंट्स से आगे बढ़ के यहाँ पर काम कर रही है, जिनका इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर की हो, चाहे रिलायंस की बात करें, आईटी सेक्टर, ये सारी ही कंपनीज के अभी प्रॉफिट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो अगर फर्दर गिरावट आती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, वहां पर आपको पैसा बचाकर रखना है। इसलिए मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले बोला था कि पैसा बचाकर रखिएगा। Q3 थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, थोड़ा सा मार्केट में कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, और वैसा ही जो चीज हम बात कर रहे थे, डर था जिस चीज का, वही होते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कॉशियस होके इन्वेस्ट करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।